नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस ऑफिस के एक एप्लीकेशन के बारे में। एमएस ऑफिस जो कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो हमें कुछ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। हमारे टास्क डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, या फिर किसी प्रेजेंटेशन को बनाना, या टैबुलेटेड फॉर्म में हमारे किसी डेटा को स्टोर करना। ओके, इन्हीं सब टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप के हमें एप्लीकेशंस भी हमारा एम एस ऑफिस प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशंस जैसे कि एक्सेल, एम एस एक्सेस, या फिर पावर पॉइंट, पेंट, एम एस वर्ड। आज हम बात करने जा रहे हैं एम एस वर्ड की। एम एस वर्ड जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप के किसी डेटा को स्टोर करता है या क्रिएट करने में हेल्प करता है, एडिट करने में हेल्प करता है। ओके, हमारा जो एम एस वर्ड है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इसे अपने सिस्टम में ओपन कैसे करते हैं। ओपन करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम मेन्यू बटन स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे, स्क्रॉलिंग करते हुए, सर्च करते हुए हम देखेंगे कि हमारा वर्ड कहाँ पर है, और ये रहा हमारा वर्ड। इस तरह से इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड तरीका हमारा है कि हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करना है, हमें सिर्फ लिखना है। फ्रेंड्स, हमें जो ये वर्ड दिख रहा है, ये इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि मोस्टली यूज़ होता है, इसलिए मुझे टॉप एप्स में सजेशन में दिख रहा है। आपको हो सकता है ये इंटरफेस थोड़ा सा अलग लग रहा हो क्योंकि ये विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 मैटर सब लगभग सेम ही है, बस इंटरफेस अलग है। ओके, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। लिखते हुए हम वर्ड लिखेंगे, तब हमें मिल जाएगा हमारा एम एस वर्ड। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि हम विन वर्ड लिख दें। सर्च भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। विन वर्ड से भी हमें वर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं DOC, मीन्स डॉक। डॉक मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप के जितने भी फाइल्स होती है उसे स्टोर करता है, इसलिए डॉक नाम से भी ये मिल जाता है। ओके, चलिए अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा है, हमारा जैसा स्टार्ट बटन होता है ऐसी ही एक की आपके कीबोर्ड में आपको मिलेगी, जिसको हम कहते हैं विंडो की। विंडो की प्लस R एक साथ प्रेस करने पर आपका रन बार ओपन हो जाएगा। रन बार ओपन होते ही आप को कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। ये लिखा है आपका विन वर्ड। यहाँ पर आप विन वर्ड, वर्ड या डॉक कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हैं। इस तरह से हम हमारा वर्ड ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हमें कुछ ऐसी विंडो दिखेगी। हमारे पास यहाँ पर ये रिसेंटली ओपन फाइल है जिनको मैंने अभी जल्दी में खोला था, या फिर हमारे पास ये कुछ पिन फाइल भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम मीन्स हमारा ये होम बटन, होम पेज जो कि ये हमें दिख रहा है। इसके अलावा न्यू से हमें न्यू डॉक्यूमेंट इस तरह से मिल जाएगा। न्यू पर क्लिक करते ही विंडोज़ 10 में हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा कि हमारे कुछ टेम्पलेट्स हैं जिनसे हम क्विकली अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। हमें जिस टाइप का डॉक्यूमेंट है उस टाइप का टेम्पलेट डिज़ाइन करना है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। इसके अलावा ओपन हमारे किसी भी सेव डेटा को ओपन करने के लिए, जैसे कि हमारे पास ये सब सेव है, इन्हें ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसे इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा आपका एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का जो आपका ये एरिया दिख रहा है वाइट कलर का, इसी एरिया में हम अपना सारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को जो हमारा ये एरिया है, इस एरिया को हम कैनवस भी कहते हैं। ओके, हमारे पास इतनी सारी जो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, इतने सारे, इन सभी ऑप्शंस के भी अपने अलग अलग नाम है और इन सब का भी अलग अलग काम है। हम एक एक करके सब सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस फाइल की। फाइल जिसमें होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, इतने सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। होम जो आपको ये पेज दिख रहा है, ये आपका होम है। न्यू आपका न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। ओपन आपके सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। इन्फो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सेव आपके किसी भी क्रिएट के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सेव एज, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है जो कि किसी रिया नाम की लड़की के लिए, हो सकता है आपने रिया की जगह उसमें टिया लिख दिया हो, तो आप क्या करोगे, उसे वापस अगर आप रिया करना चाहते हो तो आप सेव एज करके नाम चेंज कर सकते हो इजीली।
इसके अलावा प्रिंट ऑप्शन आपके बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने के लिए, शेयर करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं अपने इस विंडो को। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू को। ये रहा हमारा कैनवस। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऊपर दिख रहे इन नामों को क्या कहते हैं। ये जो ऑप्शंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं। इस पूरी लाइन में लिखे हुए सारे ऑप्शंस को हम टैब कहते हैं, जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग्स टैब, रिव्यू टैब, व्यू एंड हेल्प। अब ये जो हमारे टैब होते हैं ये सभी ग्रुप में कुछ ऑप्शंस को स्टोर करके रखते हैं, कुछ ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं जिनसे हम अपनी एडिटिंग करते हैं। तो ग्रुप जैसे कि हमारे पास ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है, ये एडिटिंग ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास अब हमारा जो क्लिपबोर्ड है इसके पास कौन कौन से ऑप्शन है। हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट। क्लिपबोर्ड इतने ऑप्शंस हमें देता है। फॉन्ट में जितनी भी फॉन्ट से रिलेटेड एडिटिंग होगी वो सभी हमें यहाँ मिलेगी। इसके अलावा पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी एडिटिंग होती है वो सब हमें यहाँ मिलती है। ओके, इस तरह से हम हर ग्रुप के एक एक करके सारे ऑप्शन को सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ॉन्ट की। चलिए फ़ॉन्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे इस पूरे एरिया को कहते क्या है। इस पूरे एरिया को हम रिबन कहते हैं। और हमारा जो ऊपर जहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है इस हमारे पूरी रो को हम कहते हैं टाइटल बार। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो ये स्केलिंग दिख रही है इसे हम कहते हैं मार्जिन स्केल। यहाँ नीचे का जो एरिया हमारा ये जो लाइन है इसे हम टास्क बार के ऊपर इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। ओके, चलिए फॉन्ट की जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल करने से पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे पास इंस्टेंट पैराग्राफ हम कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में ओपन करते हैं। इसके लिए हम इक्वल RAND एंड राउंड ब्रेसेस में हमें जितने पैराग्राफ चाहिए उतनी नंबरिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1 पैराग्राफ चाहिए, ये हमारा 1 पैराग्राफ, या फिर ऐसे ही हम फिर से लिखेंगे। और हमें ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए, जैसे कि हम 5 चाहते हैं तो ये मैंने लिख दिया 5 और एंटर कर दिया। एंटर करते ही हमारे पास 5 पैराग्राफ आ गए। अब इन्हीं पैराग्राफ्स में हम सीखते हैं फ़ॉन्ट की एडिटिंग करना। सबसे पहले पैराग्राफ में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम हमारा जो ये एरिया है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे फ़ॉन्ट स्टाइलिंग है कि किस तरीके का फ़ॉन्ट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे कैसे हमारा फ़ॉन्ट चेंज होता जा रहा है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई एक फ़ॉन्ट, दिस वन। तो ये आपका फ़ॉन्ट बाकी के फ़ॉन्ट से चेंज है। इसके अलावा अब इसी फ़ॉन्ट साइज़ को हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक मैनुअल ऑप्शन है जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने का। ये इंक्रीजिंग हो गई एंड ये हमारे फ़ॉन्ट की डिक्रीजिंग हो गई। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है केसेस को चेंज करने के लिए। केसेस चेंज करने का मतलब है कि अपर केस करना, लोअर केस करना, कई सारे केसेस हैं। चलिए देखते हैं। सेंटेंस केस का मीन्स ये होता है कि जो हमारे ग्रामेटिकली लिखने का तरीका होता है उस तरीके में लिखना। और इसके अलावा जो हमारा लोअर केस है, लोअर केस हमें प्रोवाइड करता है सारे स्मॉल लेटर्स में, पूरे हमारे पैराग्राफ को स्मॉल लेटर्स में लिख देगा। हमारा जो अपर केस है ये हमारे पूरे पैराग्राफ को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है हर वर्ड का पहला लेटर हमारा कैपिटल हो जाएगा। एंड टॉगल केस का है हर वर्ड का पहला लेटर हमारा स्मॉल एंड बाकी का सब कैपिटल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये मैंने सेलेक्ट किया पूरा पैराग्राफ, लोअर केस में ये है ही। अब हम इसको चेंज करते हैं अपर केस में। देखिए ये अपर केस में चेंज हो गया। अब हम चेंज करते हैं इसे ईच वर्ड अपर केस। ओके, अभी हम कर रहे हैं टॉगल्ड केस। इस तरह से हम हमारे इस फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब जब हम केस चेंज करना जान गए तो हम बात करते हैं हमारे फॉन्ट में कुछ एडिटिंग थी
जैसे कि हम चाहते हैं ये हमारे जो 2 वर्ड्स हैं ये हाईलाइट हो। इन्हें हाईलाइट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बोल्ड का। ओके, बोल्ड हमारा जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वर्ड या सेंटेंस, उस उतने एरिया को ये बोल्ड कर देगा, मीन्स एक्स्ट्रा डार्क कर देगा, कुछ ऐसे कि ये बाकी से आपको एक्स्ट्रा डार्क दिख रहा होगा। अब हम हम मान लिया किसी ऑथर का नाम इस्तेमाल करते हैं या बीच में हम कुछ अलग का इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ बताते हैं, तो हम उसे इटैलिक करना चाहते हैं नोटिस कराने के लिए, तो हम यहाँ से इटैलिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आई मीन्स इटैलिक, यहाँ से फॉन्ट जो है वो इटैलिक स्टाइल में हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पैराग्राफ है हम इसे अंडरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। पूरा पैराग्राफ हमारा अंडरलाइन हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो अंडरलाइनिंग है ये हम अलग अलग तरीके की, तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, जिसमें से हमारा नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कुछ भी जो हमने लिखा हुआ है उसे क्रॉस करने के लिए। इसका यूज़ हम फॉर एग्ज़ाम्पल तब कर सकते हैं जैसे कि हम किसी को कुछ समझा रहे हैं और उस एग्ज़ाम्पल को या उस चीज़ को हम टेम्परेली हटाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं इस एरिया को किसी एग्ज़ाम्पल के लिए हटाना चाहती हूँ और आपको ये बताना चाहती हूँ, तो मैंने इस पर स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर दिया। और वास्तव में मैं इसे हटाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए ताकि मैं जब दोबारा इसको सही करना चाहूँ तो मैं वापस से सही कर सकूँ। मुझे हटाने की या डिलीट करने की या कट करने की ज़रूरत नहीं है, एक नोटिस पॉइंट हो जाएगा कि हाँ मैं यहाँ पर इसे हटा रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम देखते हैं कुछ लिख करके। जैसे हमने लिखा CO2, हम चाहते हैं कि ये CO2 हमारा जो है ये बेस में हो। कैसे हो जाएगा? सबस्क्रिप्ट करने पर ये बेस में आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। चलिए आपको दिखे आसानी से, इसके लिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ, कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। इसके अलावा मान लिया मैं लिखती हूँ x2 + x3, तो अब मैं चाहती हूँ कि इसे x² एंड x की पावर 3 कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी x सुपरस्क्रिप्ट एंड 3 को भी सुपरस्क्रिप्ट। इस तरह से हमारा बन जाएगा x² + x3। ओके, हम सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो है ऑप्शन, वो टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज करने के लिए, जिसे हम टाइपोग्राफी भी कहते हैं। टाइपोग्राफी, चलिए देखते हैं। ये हमारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम हमारे टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं हमारा जो पहला पैराग्राफ है इसका लुक अलग हो, तो इसके लुक को चेंज करने के लिए हम यहाँ से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत हो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट को हाईलाइट करने का। टेक्स्ट हाईलाइटिंग मीन्स कि हाईलाइटर आप सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा आपकी कॉपी में, आपके बुक्स में, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को या किसी भी इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। तो इसी तरह हम भी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं चाहती हूँ यू कैन पेस्ट, इसको हाईलाइट करना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर हाईलाइटिंग इस्तेमाल करी। हाईलाइटिंग का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो जाए, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले सेलेक्ट करना है या फिर वहाँ से सेलेक्ट करके ला कर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, हम चाहें तो पहले भी सेलेक्ट कर लें और चाहे तो बाद में भी सिलेक्ट कर लें। ओके, इस तरह से हम पेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हमारा जो फॉन्ट है उसके कलर को चेंज करने का। फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए हम लोग फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और ऐसे हमारे फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे। अब अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, चलिए यहाँ से देखते हैं। हम फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे। अब हमारे फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। कलर चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ डार्क ग्रीन, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डार्क ग्रीन हो गया। हमारे पास ये ऑप्शंस, मैंने सेलेक्ट किया इसको एंड ये हो गया डार्क ग्रीन। ओके, तो फ्रेंड्स हम फॉन्ट ग्रुप के सारे ऑप्शन सीख चुके हैं। अब बात करते हैं एक लास्ट ऑप्शन जिसे हम कहते हैं सारी एडिटिंग को हटाना है। मीन्स
क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जितनी भी हमने अभी फॉर्मेटिंग की है उस सबको वापस हटाना। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके भी हम हटा सकते हैं, या फिर हम वहाँ से सेलेक्ट करके भी इसे इरेज जैसा इरेज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से फॉन्ट ग्रुप हमने पूरी तरीके से सीख लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप क्लिपबोर्ड की। अब क्लिपबोर्ड में हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पेस्ट, फॉर्मेट, कट, कॉपी। इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी एरिया को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया इस इतने एरिया को, इतना इतना सेलेक्ट करने के बाद में हमने जिस एरिया को सेलेक्ट किया है अब हम उसे कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया, कट करते ही हमारा वो सेलेक्टेड पार्ट वहाँ से हट जाएगा। अब हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी जगह, कंट्रोल वी के साथ में, या फिर यहाँ से जब हमने कट किया था, फिर से आपको बताते हैं, कंट्रोल वी हमारी शॉर्ट की होती है। उसके अलावा हम यहाँ से जब कट करते हैं तब हम पेस्ट से भी पेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये भी एक ऑप्शन होता है। हमने उसी टॉपिक को हमने उसी सिलेक्टेड पार्ट को हमने पेस्ट कर लिया। ओके, इस तरीके से हम पेस्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसको कट ना करें, लेकिन हम सेम लाइन कहीं और लिखना चाहते हैं, जैसे कि इसी लाइन को हम यहाँ लिखना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में हम यहाँ आकर के उसे पेस्ट कर देंगे। ओके, इस तरीके से भी हम कट, कॉपी, पेस्ट करते हैं। इन सब चीज़ों की शॉर्ट की है। शॉर्ट की के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले आपका बेसिक जानना ज़रूरी होता है। जो आपका तरीका होता है उसे आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि शॉर्ट की हो सकता है आपके माइंड में ना रहे, तो आप एक्चुअल में कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में ये फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल हमारी की हुई एडिटिंग को किसी दूसरे लाइन में या किसी दूसरे पैराग्राफ में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इसके लिए बस सिंपल सा काम ही है, जैसे हमने यहाँ पे ये एडिट किया, हमने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। अब हम चाहते हैं कि सेम तरीके की हमारी एडिटिंग यहाँ की भी हो, तो हमें बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने फॉर्मेट पेंटर लिया, और ये हमारा ब्रश के जैसा फॉर्मेट पेंटर हमें मिल जाएगा। हमने इसको यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दिया, देखिए सेम एडिटिंग हमको यहाँ भी मिल गई। ओके, इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ ग्रुप, जिसमें हम चेंज करते हैं कुछ पैराग्राफ या ज़्यादा लाइनों से रिलेटेड आइटम्स को। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि ये हमारे पास जो बुलेट्स हैं, इन्हें हम बुलेट्स कहते हैं। ये किसी भी पॉइंट को बताते हैं, जैसे कि हमने इस एरिया को सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि बुलेट से शो, तो हमने यहाँ पर बुलेट्स लगा दिए। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से हमारे पास नए पैराग्राफ्स थे वहाँ से इसने बुलेट इस्तेमाल किया है। ये हमारे पॉइंट को बताने के लिए काम आता है इसका। इसके अलावा हमारे पास इसके टाइप्स भी हैं, हम ये अदर टाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं हमारे बुलेट्स के लेवल को बताने के तरीके। ओके, फिर हमारे पास ये नेक्स्ट 1 2 3 टाइप्स में भी हम नंबरिंग लाइब्रेरी बना सकते हैं, या फिर हमारे पास जैसे हमारे पास कभी कभी क्या होता है, टाइटल के अंदर ऑप्शन, उसके अंदर भी कोई हमारे पास हेडिंग हो गई है, ऐसे करके जब हमारे पास इंटरनली लूपिंग चलती रहती है ऑप्शंस की, तब हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस तरीके से हम इन हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं अलाइन की। अलाइन लेफ्ट का मीन्स है कि हमारी जो भी हमारा पैराग्राफ है, जो भी लाइनिंग है, उसे हम लेफ्ट से अलाइन करना चाहते हैं, मीन्स इस तरफ से हम उसे अलाइनमेंट देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसके बाद में हमने इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट दे दी, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें लेफ़्ट को शिफ्ट हो गई। या फिर जब हमने इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट दे दी, अब हम इसको सेंटर्ड कर रहे हैं, सेंटर करने पर सब कुछ सेंटर्ड हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट सब कुछ राइट की तरफ से लिखना स्टार्ट कर देगा। और
इसके अलावा हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं जो दोनों तरफ से इक्वल रखेगा। अलाइनमेंट का मतलब है इधर लेफ्ट का इधर से इक्वल होगा, इधर से लाइनिंग स्टार्ट होगी, राइट का इधर से इक्वल होगा, इधर से लाइनिंग स्टार्ट होगी, और सेंटर का सेंटर से सारी हमारी लाइनें होंगी, सब कुछ हमारा सेंटर में लिखा जाएगा। जस्टिफाई का मीन्स दोनों तरफ हमारे इस पार्ट को बराबर कर देना, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। हमारा जो जस्टिफाई है वो कुछ ऐसे भी इस्तेमाल करता है जैसे कि हमने कुछ लिखा हुआ है, ये जैसे कीवर्ड लिखा है, और अगर मान लिया ये कीवर्ड यहाँ पर स्पेस ना ले पाता तो हम इसको शिफ्ट कर सकते थे, कुछ ऐसे करके हम इसको यहाँ एंटर कर देते, तो ये ऑटोमेटिक हमारा जो है डैश का इस्तेमाल कर लेता, ये बताने के लिए कि ये वर्ड जो है ये की का पॉइंट है। ओके, इस तरीके से जस्टिफाई करता है ये पूरे हमारे मैटर को, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को। फिर हमारे पास ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग हमारी जो भी ये लाइनिंग है, जैसे कि हम कॉपी में लिखते हैं तो जब हम पहले लिखा करते तो क्या करते थे, एक लाइन छोड़ करके लिखते थे, स्पेस दिया करते थे। अब हम क्या करते हैं, उस स्पेसिंग को नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको जैसा इस्तेमाल करना है वो अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं यहाँ की स्पेसिंग जो है वो कुछ ऐसी हो, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी स्पेसिंग चेंज होती है। इसके अलावा हमारे पास अलग ऑप्शंस भी हैं। ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के अलावा हमारे पास ये ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मीन्स सिलेक्टेड जो पैराग्राफ होगा उसके बाद में जो स्पेस होगा वो हट जाएगा। अगर उसके पहले कोई स्पेस दिया है, जैसे कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से। अब जैसे हमने इसको हटा दिया, तब हमें मिलेगा यहाँ पे कि रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ओके, इस तरीके से हमें आफ्टर एंड बिफोर की एडिटिंग मिलेगी। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शेडिंग का। शेडिंग हमारा जो है कलर चेंज कर देता है। जैसे कि हमने कोई भी लाइन सेलेक्ट कर रखी है, जैसे कि मैंने ये लाइन सेलेक्ट कर ली, इस लाइन में सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो शेडिंग है वो पूरी हमारी लाइन में शो होगी, कुछ ऐसे। ओके, इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। फिर ये हमारे बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए, जैसे बॉटम बॉर्डर हम चाहते हैं, टॉप बॉर्डर चाहते हैं, लेफ़्ट चाहते हैं, या फिर राइट चाहते हैं, या फिर नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, जिस एरिया को आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके आसपास का बॉर्डर कैसा हो वो जो है पूरा सेलेक्ट कर देगा। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारा डिक्रीज इंडेंट, जिसका मतलब है आप अभी देख पा रहे हैं ये डिक्रीजिंग करके इसे शिफ्ट कर दे रहा है। अगर हम इधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, बात करते हैं हम इस शॉर्टिंग की। जो हमारा ये शॉर्टिंग का ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे किसी भी पैराग्राफ को, या हमने जो भी मैटर लिख रखा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में लिखने के लिए। जैसे कि इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCD, इससे लिख दिया कुछ, मान लिया मेरा किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग के लेटर्स हैं, इस तरीके से मैं इसे लिख देती हूँ। और ऐसा लिखने के बाद में मैंने इसको मिक्स कर दिया, कहीं भी कुछ भी पेस्ट करके ऐसे मैंने यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे B लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया, ऐसे करके मैंने इसे मिक्स कर दिया। हम चाहते हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे या हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम पैराग्राफ को करना चाहते हैं या हेडिंग्स को करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब ABCD या 1 2 3, हमने जो भी लिख रखा उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। या कोई फील्ड है या फिर टेक्स्ट हमारा जो है या फिर हमारे नंबर्स हैं या डेट है, क्या है, असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, इस तरीके से। तो हम जैसे चाहते हैं हमारा टेक्स्ट है और पैराग्राफ है, असेंडिंग करना। देखिए मैंने उसे मिक्स कर दिया था, तब भी उसने क्या किया, उसे असेंड कर दिया, ABCDEFGHIJK ऐसे। फिर यहाँ से J के बाद K के बाद में R, फिर RST, ऐसे करके उसने उसको असेंड कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, इस तरीके से हम
इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रुप की, नेक्स्ट स्टेप की। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस मिलते रहे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप हमारे वीडियोस की अपडेट्स तुरंत पा सकें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।